उभेलो माता थोड़ा कटना बोर्ड नहीं दिखे एक हाथ रोकना पकड़ो, एक हाथ जोड़ो। अटले किसको इधर इधर अरे अटले किसको अटले आओ बोर्ड मर के हम क्या 2005 से पहले चलो सरपंच तो ठेठ से होते आए, पर 2005 में श्याम सुंदर जी पालीवाल सरपंच बने तो इन्होंने ये बीड़ा उठाया और हम गांव वालों को मार्गदर्शन दिया कि अपने गांव का जो जंगल था वो नष्ट हो गया, तो अपन सबसे पहले तो जो पहले वाली क्रांति थी हरे भरे जंगल वो वापस मैं ले आऊँगा। गाँव का पानी गाँव में जो 30, 40, 50 फीट पे वाटर लेवल था वो वापस मैं ऊपर ले आऊँगा और जो जंगली जानवर थे वो जंगल छोड़ के चले गए तो वो जानवर वापस मैं जंगल में ले आऊँगा। तो इन्होंने वो सारे काम श्याम सुंदर जी पालीवाल ने करके दिखाए और 2005 से 10 तक ये सरपंच थे। वैसे 2 बार दूसरे जनरल सीट नहीं थी तो कोई ST SC OBC का सरपंच बन गया, तो इनका जो काम है वो ये करते रहे और अभी वर्तमान में इनकी पत्नी अनीता जी पालीवाल सरपंच से इनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और पूरा देश में ऐसे सरपंचों की ज़रूरत है। तो एक ऐसा गांव है जहाँ की लड़कियों को जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। कितना पेड़ लगाए जाए जी? 111। इस गांव को सरपंच ये है सुंदर पालीवाल। क्या नाम है? सुंदर पालीवाल। दूसरा देशवासी राज्य से आ गांव में सबके सब देखना हो, ठीक है? सबसे सब देखना है, ये देख लो अंग्रेजा की फोटो देखिए। तो लड़कियों का जन्म पर कितना पेड़ लगाया जाए उसे? 111। और कोई मर जाए उसे उसके मरना के उपरांत में 11 पेड़ लगाया जाए उसे। तो लड़की जो जन्म ले उसे ना कुछ दिन के बाद में बड़ी होना के बाद में उनने अपना भाई मना लीजिए, बड़ा राखी बांधेगी। कोई भी त्योहार आओ, जब राखी बंधन को रक्षाबंधन तो क्या करी सी? राखी बांधी से हम पेड़ में पानी डाली सी। उनका जितने वो लड़की बड़ी नहीं हो सके ना इतना उनका घर का उन पेड़ा की देखभाल करी, ठीक है? यह गांव की पहले स्थिति कैसी थी कि गांव बिल्कुल उजड़ गया था। गांव का जितना भी लोग था ना वे घर छोड़ जाने लगा था गांव में। क्यों? मुझे कुछ पानी नहीं तो गांव में पेड़ पौधा सब खत्म है। ठीक है बेटा? पेड़ पौधा खत्म होने की वजह से हमें दोबारी हरियाली का द्राव है। यो जो सरपंच है सुंदर पालीवाल आने एक मुहिम चलाई, हर 10 या 20 आदमी इकट्ठा करके पहले लोग मैंने सरपंच बना, भाई मैं गांव को विकास करवाऊंगा, ठीक है? और जितना पानी बारिश से आया कर तो उन्हें स्टोर करो, छोटे जगह थोड़ी जगह स्टोर करने के बाद में पेड़ लगाया। क्या करा? पेड़ लगाया और उनमें बड़ो तालाब में एक थोड़ी जगह स्टोर करके और एक तालाब में डलवा के पानी पौधा शुरू करवा दिया। कुछ दिन के बाद में पेड़ उठे लगा और जो खनन माफिया उठे काम करेगा करता उनको काम रुकवा दियो। सरपंच की पावर तो है ही, उन्हें रुकवा दिया। काम रुकवाने के बाद में ये लड़की देखो चित्र देख लो से ना, ये राखी बांध दी थी
आज वो गांव लगभग पेड़ 6 लाख से ऊपर पेड़ से कितना थी 6 लाख से ऊपर। यो जो गांव के सरपंच है आने अमिताभ भी सम्मानित कर चुके हैं, राष्ट्रपति तक सम्मानित रह चुके हैं। मुख्य बात तो वही इसकी है थी। अच्छा एक बात हो रहेगी, गांव में जब लड़की जन्म ले है ना तो गांव का उनका माँ बाप से वे 10,000 रुपया, गांव की पंचायत 20,000 रुपया इकट्ठा करके और उनके लड़के का खाता में गिर दे। तब जब उनकी शादी की उम्र होती जो उन्हें निकलवाया करता, जब तक कई लाख रुपया जाया करता। और गरीब माँ बाप की या एक बड़ों पैसों में एक साथ मिल जाए तो शादी का टाइम पे तो बहुत बढ़िया है मुहिम थी। यस सर। आज उनका की हरियाली देखो, देखिए इतनी जबरदस्त, इतना पेड़ पौधा और इतना जानवर ऋषि उठे। अब दुनिया इस गांव पे डॉक्यूमेंट्री विदेशी फिल्म भी बना रहा है, ऐसा सरपंच है। ठीक है बेटा, बंद कर। नमस्कार, मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजस्थान के राजसमंद जिले की पिपलांतरी ग्राम पंचायत का पूर्व सरपंच होकर यहाँ पर बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार कैसे उपलब्ध हो और उसके बाद गांव पर्यटन की तरफ कैसे बढ़े, पर्यटन ग्राम, टूरिस्ट विलेज कैसे बने, गांव में टूरिस्ट कैसे आए, इस पर काम कर रहा हूँ। मैंने सरपंच बनते ही सबसे पहले गाँव में एक ऐसी पंचायत भवन का निर्माण किया जिसमें गांव के गरीब अमीर सभी साथ में बैठे, महिला पुरुष, और गांव की विकास की योजनाएं बना सके। उस मॉडल का नाम आगे जाकर राजीव गांधी सेवा केंद्र और बाद में अटल सेवा केंद्र के नाम से पूरे देश में लागू हुआ। हमने ऐसे कई काम सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किए हैं जो पूरे देश में अलग अलग मॉडल के रूप में लागू हुए हैं। मैंने सबसे पहले ये प्रतिज्ञा ली कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं लाऊंगा, मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। सरकार की जितनी भी योजनाएं, समग्र ग्रामीण विकास पर सरकार की विभिन्न योजनाएं, जन सहभागिता, CSR और सरकार की विभिन्न योजनाओं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारा गांव कैसे आत्मनिर्भर हो, हमें यह समझना पड़ेगा। हमें इस तरह के सरपंच का चुनाव करना पड़ेगा। गांव में आज हरियाणा में सरपंचों के चुनाव होने वाले हैं। हमें हमारा प्रतिनिधि ऐसा चुनना पड़ेगा जो ईमानदार हो, सरकार की योजनाओं के प्रति जिम्मेदार हो और अपने गांव को अपना सबसे बड़ा तीर्थ स्थान मानता हो। जहां पर हमारा जन्म हुआ है, हमारे पिताजी का जन्म हुआ है, हमारे माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ, जहां पर हमारी कई पीढ़ियां पैदा हुई है और हमारी कई पीढ़ियों का, सभी पीढ़ियों का जहां अंतिम संस्कार हुआ है, वह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है इस सृष्टि के ऊपर। हमें यह मानकर काम करना पड़ेगा और उस तीर्थ स्थान को विकसित करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं में पैसा देती है तो उस पैसे में कमीशन खोरी नहीं होनी चाहिए, उसमें लीकेज नहीं हो, इस पर हमें काम करना चाहिए। ऐसे सरपंचों का निर्माण करना पड़ेगा जो गांव की स्वच्छता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, गांव की शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, समग्र ग्रामीण विकास पर काम करता हो। ऐसा सरपंच चाहिए। हमें ये प्रतिज्ञा सरपंचों को दिलानी पड़ेगी कि मैं इतना ईमानदारी से काम करूंगा कि आने वाले समय में उस लाइन पर दूसरे सरपंच भी चलेंगे। मैं सरकार की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार नहीं करूंगा और नहीं करने दूंगा। मैं सरकार की योजनाओं में लापरवाही नहीं करूंगा और नहीं करने दूंगा। इस तरह की शपथ दिलाकर इस तरह के सरपंचों का चयन हमें करना चाहिए जो हमारे गांव को सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर करे, क्योंकि सरकार से बड़ा कोई दानदाता नहीं है, सरकार से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है और सरकार हमारी है। हमारी सरकार है तो फिर पंचायत स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर भी हम हमारी सरकार को चुने जो हमारे हितों की रक्षा करता हो। इस तरह के काम हम करके और हमारे गांव को, हरियाणा के गांवों को भी देश के अन्ना हजारे साहब के गांव की तरह आगे लाने का काम करना पड़ेगा। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस तरह का जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच इस तरह के चुने जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो, जिनके ठेकेदारी के लाइसेंस नहीं हो, जो समय से पहले पूर्व पंचायत में आते हो। पंचायतों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि पशुपालन करने वाले व्यक्ति, महिला, पुरुष, किसान
मजदूर सवेरे 8 बजे अपना घर छोड़ते हैं और सरपंच 10 बजे पंचायत में आते हैं। वो 5 बजे बाद घर आते हैं और सरपंच, सचिव, पटवारी, सरकारी कर्मचारी 5 बजे से पहले कार्यालय छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें ऐसे सरपंचों का चयन करना पड़ेगा जो साध्यकालीन पंचायतें चलाएं, लोगों तक उनकी पहुंच हो, गांव के गरीब, विधवा, विकलांग, कमजोर लोगों की हितैषी हो, उनके सरकार उनके लिए जो योजनाएं बनाती है उन तक पहुंचे, गांव का वन्य जीव हर हाल में बचे, गांव में पानी बचे, गांव में जनसंख्या के आधार पर पेड़ लगे। इस तरह के काम हम करेंगे तो हमारी गांव भी, हमारी ग्राम पंचायतें भी आत्मनिर्भर होगी। और जब ग्राम पंचायतें और हम गांव आत्मनिर्भर होंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः आपसे निवेदन है कि यह अवसर है जिसको आप खोने, अपने हाथ से नहीं जाने दें। सरपंच सरकार की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने वाले सरपंच को, नशाखोरी में रहने वाले सरपंच को, सरकार की योजनाओं को और गांव को अपना नहीं समझने वाले व्यक्ति को किसी भी कीमत पर सरपंच नहीं बनने दे। सरपंच ऐसे व्यक्ति को बनाए जो हमारे गांव को, अपने गांव को सबसे बड़ा तीर्थ समझता हो और तीर्थ स्थान की विकसित करने की योजना बनाए और उस पर काम करे, ईमानदार हो, काम के प्रति ईमानदार हो, ऐसे सरपंचों का चयन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।